जितने पांव हैं, यहां तो रुमाल को ही रजाई बना दिया। ये रुमाल को रजाई बना रहे हैं। अरे कलाकारी हो तो यहां पर हो। और फिर कह रहे हैं कि मैं दिल्ली में इसलिए गया था अपनी बात को रखने के लिए। पता नहीं आपने कौन सी बात, मुझे तो नहीं बुलाया, आपके अलावा यहां पर तो किसी को नहीं बुलाया। आप राष्ट्र की राष्ट्रपति जी का अपमान कर रहे हैं। आपको हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर वहां पर बुलाया था, पर यह वक्तव्य देना कि मैं खाना खाने नहीं गया था, आपको माफी मांगनी चाहिए। दिल्ली में चाल कुछ और होती है, शिमला आते हैं तो सुर ही बदल जाते हैं। विपिन परमार जी जब बोल रहे थे, बड़े मैं गौर से सुन रहा था, क्योंकि यूनिवर्सिटी वाला वो जज्बा है ना इनमें। पर आज तो सब्जेक्ट से ही भूल गए। अपने 67 पर ही बोल लेते, उस पर भी नहीं बोला गया। चलो इधर उधर की बातें हाँक कर ये अपनी बात को जयराम जी से ज्यादा बोलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आजकल इनको कांगड़ा का इंचार्ज बनाया हुआ है ना, तो इस दृष्टि से भी इनको थोड़ा सा लग रहा है। मैं दो चीजें लाना चाहता हूँ। एक, जो भी हमारे मंत्री बनता है, जैसे अनुरूध सिंह जी है, जिसको बोला कि आपको मंत्री बनाया, इनकी मेरिट थी, जिला परिषद बने, जिला परिषद का चेयरमैन बने, तीसरी बार विधायक बने। ऐसी टिप्पणी अच्छी नहीं लगती कि मंत्री आपको बनाया। एक, दूसरा, मैं माननीय परमार साहब के ध्यान में एक और चीज लाना चाहता हूं कि काफी समय बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे हैं ठगने के लिए कुछ नहीं है। अब लोगों को ठगा कैसे जाए, इसलिए सदन में बैठकर कि मैं अपनी बात रख रहा हूं, अतीत की 2000 इतने में इतना हुआ, 2000 इतने में इतना हुआ, 2000 इतने में। अतीत की बातों का समय नहीं है, वर्तमान परिस्थितियों से जूझने का और लड़ने का समय है। मैं अंदर बैठा हुआ था, मैं देख रहा था कि मैं खाना खाने नहीं गया, मैं देश के राष्ट्रपति के बुलावे पर G20 के रात्रि भोज में गया। रात्रि भोज में खाना भी खाया। मेरा उद्देश्य कुछ और था और उस उद्देश्य में भी सफल हुआ। मैंने देश के प्रधानमंत्री से बात की और कहा कि आप कृपा करके स्पेशल रिलीफ पैकेज दीजिए और राष्ट्रीय आपदा घोषित कीजिए। प्रधानमंत्री जी जो बाइडेन के साथ थे वो आगे गए और उन्होंने कहा कि हाँ हम करेंगे। उन्होंने यूं हमारा गर्दन को पकड़ा कि हाँ हिमाचल में आपदा आई है, हम करेंगे। वो राजनीतिक भाषण यहाँ करना भी नहीं चाहिए था, लेकिन दिशा बदल गई। ठगने के लिए जब वो पॉइंट दिमाग में नहीं आ रहा था तो ऐसी बातें निकलती है। तीसरा, दान की बात करते। मैंने कोई दान की बात इसलिए नहीं किया, ना मैं इस चीज पे चर्चा में पढ़ना चाहता हूँ कि मेरा प्रधानमंत्री जी ये कर रहे, मैं ये कर रहा, मेरा कुछ नहीं लेना इससे। मेरी अपनी, जब बच्चों ने दान किया तो मेरी अपनी क्षमता है, मैंने दे दिया। और ऐसा नहीं है, जब जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे तब भी मैंने 11 लाख की FD तोड़ के दी थी और 1 साल की पे 55-60 हजार जो मिलता था इनके अकाउंट। ये मेरे स्वभाव में अभी से नहीं है। जब मैं स्कूल कॉलेज में भी पढ़ता था तब मेरे स्वभाव में, मैं इस बारे में चर्चा चाहता भी नहीं। आपने ये कहा, ये गलत कहा है। और हम एक छोटे से राज्य के मुख्यमंत्री उसी दायरे में रहना चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री का अपना एक वो होता है, एक मर्यादा होती है देश की कुर्सी की, उनके साथ कभी भी किसी का तुलनात्मक अध्ययन करना भी नहीं चाहिए। तो ये मैं आपसे कहना चाहूंगा। और मैं एक और बात कहना चाह रहा हूँ, एक रिलीफ पैकेज की बार बार आप बात कर रहे हैं कि साथ से, वो उस समय का रिलीफ पैकेज था। जो अभी हमारा रिलीफ पैकेज आएगा, जो कि 26 तारीख को हम उसकी घोषणा करेंगे विधानसभा के बाद, हर एक व्यक्ति की चीज को ध्यान में रखेंगे। कोई लूटपाट होने की कहीं भी जरूरत नहीं होगी, कोई लूटपाट की बात नहीं होगी। हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है, हर व्यक्ति के भावनाओं का भी सम्मान करती है। और जो आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं, हम आपको ठग नहीं बोलना चाहते। जब आप हमको ठगने का काम करते तो जनता को कैसे ठगते होंगे आप?